श्री कृष्ण अपने मुकुट पर मयूर पंख क्यों धारण करते हैं? जानिए इसके पीछे की अद्भुत घटना। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक रूप के दर्शन किए हैं। उनके घुंघराले बाल, पीतांबर वस्त्र और हाथों में बांसुरी। लेकिन एक चीज है जो उनके श्रृंगार को सबसे अलग और दिव्य बनाती है, और वह है उनके मस्तक पर सजा मोर पंख। क्या आपने कभी सोचा है कि तीनों लोकों के स्वामी, जिनके पास कोहिनूर और कौस्तुभ मणि जैसे अनमोल रत्न हैं, वे एक साधारण से पक्षी के पंख को अपने शीश पर स्थान क्यों देते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर और भावुक घटना है जो वृंदावन के जंगलों में घटी थी। आज के वीडियो में हम आपको वही कथा सुनाएंगे। यह घटना द्वापर युग की है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण दोपहर के समय गोवर्धन पर्वत की तराई में विश्राम कर रहे थे। जेठ की गर्मी थी, लेकिन वृंदावन के घने जंगलों में ठंडक थी। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और एक बहुत ही मधुर धुन बजानी शुरू कर दी। वह धुन इतनी अलौकिक थी कि मानो पूरा ब्रह्मांड थम गया हो। हवा भी रुककर उस संगीत को सुनने लगी और यमुना की लहरें भी शांत हो गईं। श्री कृष्ण की बंसी की आवाज सुनकर आसपास के मोर, जो गर्मी से परेशान थे, उन्हें लगा कि सावन आ गया है। बांसुरी की धुन में ऐसा जादू था कि मोरों को लगा जैसे आसमान में काली घटाएं छा गई हैं और मेघ गरज रहे हैं। देखते ही देखते जंगल के सारे मोर उस स्थान पर एकत्रित हो गए जहां श्री कृष्ण बैठे थे। मोरों ने श्री कृष्ण के चारों ओर घेरा बना लिया और खुशी से झूमने लगे। मयूरों, मोरों के राजा ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कन्हैया, आपकी बंसी ने हमारे मन को मोह लिया है। हम आपके इस संगीत पर नृत्य करना चाहते हैं। क्या आप हमारे साथ नृत्य करेंगे? भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। फिर शुरू हुआ एक ऐसा रास जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ था। श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते रहे और मोर पंख फैलाकर नाचने लगे। कुछ ही देर में श्री कृष्ण भी अपनी बंसी बजाते बजाते उन मोरों के बीच में जाकर नाचने लगे। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि स्वर्ग से देवता भी इसे देखने के लिए लालायित हो उठे। श्री कृष्ण का सांवला रंग बादलों जैसा लग रहा था और मोर उस सांवले रंग को देखकर और भी मगन हो रहे थे। यह नृत्य कई पहरों तक चलता रहा। नाचते नाचते मोर थक गए, लेकिन उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से सराबोर हो चुके थे। जब नृत्य समाप्त हुआ तो मोरों के राजा मयूर राज की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे प्रभु, आपने हमारे साथ नृत्य करके हमें जो आनंद दिया है उसका हम कोई मोल नहीं चुका सकते। हम वनवासी पक्षी हैं। हमारे पास आपको देने के लिए न तो धन है, न ही कोई रत्न। हमारा एकमात्र धन हमारे पंख हैं, जो हमें सबसे प्रिय है। मैं गुरु दक्षिणा के रूप में अपने ये पंख आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। इतना कहकर मयूर राज ने अपने सुंदर पंख त्याग दिए और उन्हें श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया। अन्य मोरों ने भी अपने अपने कुछ पंख श्री कृष्ण को भेंट कर दिए। जमीन पर गिरे हुए वे पंख सिर्फ पंख नहीं थे, बल्कि उन पक्षियों का निश्चल प्रेम और समर्पण था। श्री कृष्ण ने उन पंखों को उठाया। उन्होंने मयूर राज से कहा, हे मयूर, तुम्हारा यह प्रेम मेरे लिए किसी भी बहुमूल्य रत्न से बढ़कर है। सच्चे प्रेम और भक्ति से दी गई भेंट को मैं कभी अपने चरणों में नहीं, बल्कि अपने शीश, सिर पर धारण करता हूँ। और उसी क्षण श्री कृष्ण ने उस मोरपंख को उठाया और अपने मुकुट में सजा लिया। उन्होंने वचन दिया कि आज से यह मोरपंख हमेशा मेरे मस्तक की शोभा बढ़ाएगा। यह मुझे तुम्हारे निस्वार्थ प्रेम और हमारी इस रास लीला की याद दिलाता रहेगा। बस तभी से भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुटधारी बन गए। दोस्तों, इस घटना के अलावा मोरपंख धारण करने के कुछ और भी गहरे अर्थ बताए जाते हैं। ब्रह्मचर्य का प्रतीक। ऐसा माना जाता है कि मोर एकमात्र ऐसा पक्षी है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करता है। मोर के आंसुओं से ही मोरनी गर्भ धारण करती है। इस पवित्रता के कारण श्री कृष्ण इसे धारण करते हैं। राधा का प्रेम। कई संत कहते हैं कि मोर पंख में कई रंग होते हैं जो श्री कृष्ण को राधा रानी और गोपियों के विविध प्रेम रंगों की याद दिलाते हैं। शत्रुता का नाश। मोर और सर्प, सांप की दुश्मनी होती है। कालिया नाग के दमन के बाद श्री कृष्ण ने मोर पंख धारण करके यह संदेश दिया कि वे शत्रुओं का भी कल्याण करते हैं और भय को दूर करते हैं। प्रकृति प्रेम। यह दर्शाता है कि ईश्वर प्रकृति के कण कण से जुड़ते हैं और जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं। उम्मीद है आपको ये कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। ऐसे ही और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।